बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच एक घना और शांत जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल वटवृक्ष था। उसकी टहनियां आसमान को छूती थीं और उसकी छाया पूरे जंगल को ठंडी राहत देती थी। उसी पेड़ पर रहती थी एक तेज, निडर और दूरदर्शी चील, और उसके साथ रहता था एक चालाक, चतुर और बातूनी कौवा। चील का नाम था गरुड़ी और कौवे का नाम था काकू। एक दिन गरुड़ी शिकार से थकी हुई अपने घोंसले पर लौटी तो उसने देखा कि एक काला छोटा सा पक्षी पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठा है और कुछ गा रहा है। गरुड़ी ने सोचा, कौन है ये चंचल जीव? वह नीचे उतरी और बोली, इस पेड़ पर मैं बहुत समय से रहती हूँ। तुम कौन हो? काकू मुस्कुराया और बोला, माफ करना बहन, मैं यहाँ नया आया हूँ। मेरा नाम काकू है। मैं नीचे वाले गांव से आया हूँ, लेकिन वहाँ अब इंसानों का शोर और खतरा बहुत बढ़ गया है। गरुड़ी ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो ये पेड़ तुम्हारा भी घर है। बस यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब गरुड़ी और काकू एक साथ रहते, खाते, उड़ते और बातें करते। गरुड़ी ऊंचे पहाड़ों से खरगोश या सांप पकड़ कर लाती, जबकि काकू खेतों से रोटी के टुकड़े, फल या गांव वालों के झूठन से कुछ सामान लाकर लाता। दोनों मिलकर एक दूसरे से साझा करते और हर शाम जंगल की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर सूरज को डूबते देखते। एक दिन जब गरुड़ी शिकार पर गई थी, काकू को कुछ इंसान जंगल में आते दिखे। उनके पास धनुष, बाण, जाल और बड़ी बड़ी छड़ियां थीं। वे चील को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि चील की आंखों से दवा बनती है। काकू ने ये सुना और बिना समय गंवाए गरुड़ी के पीछे उड़ चला। गरुड़ी, पेड़ के नीचे शिकारी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। गरुड़ी तुरंत हवा में ऊपर उठी और एक लंबा चक्कर लगाया। दूर से उसने देखा, वाकई एक बड़ा जाल बिछा हुआ था। वह समझ गई कि काकू ने उसकी जान बचाई है। उस दिन गरुड़ी ने काकू से कहा, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी नज़र और बुद्धि बहुत बड़ी है। कुछ महीने बाद जंगल में भारी बारिशें हुईं। खेत बह गए, पक्षी उड़ नहीं पाए। काकू का सारा खाना पानी में बह गया। वह कमजोर होने लगा, उसके पर भीग गए और उसकी चाहक भी धीमी पड़ने लगी। गरुड़ी हर रोज दूर दूर उड़कर शिकार लाती और उसमें से आधा हिस्सा काकू के लिए छोड़ देती। काकू ने एक बार आंसू भरी आंखों से कहा, तू इतनी बड़ी चील होकर मुझ जैसे छोटे दोस्त के लिए इतना करती है। गरुड़ी ने हंसते हुए कहा, काकू, सच्चे दोस्त कद से नहीं, दिल से बड़े होते हैं। जब तूने मुझे बचाया, तू मुझसे बड़ा था। एक दिन जंगल में आग लग गई। तेज हवा के साथ आग पूरे जंगल में फैलने लगी। पेड़ पौधे जलने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे। गरुड़ी तो आसमान में उड़कर बच सकती थी, लेकिन काकू घायल था, उसके पंखों में दर्द था, वह जमीन पर गिरा हुआ था। गरुड़ी के पास दो रास्ते थे, खुद उड़कर अपनी जान बचाए, काकू को उठाकर ले जाए और खुद खतरा उठाए। गरुड़ी ने बिना सोचे समझे दूसरा रास्ता चुना। वह नीचे उतरी, काकू को अपनी पीठ पर बैठाया और पूरे दम से आग के धुएं को चीरती हुई जंगल के पार ले गई। बहुत दूर एक झरने के पास जाकर उसने काकू को उतारा। दोनों थक चुके थे, लेकिन जिंदा थे। आग के बाद जंगल तो राख हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अब वे झरने के किनारे रहते थे। उन्होंने एक नया पेड़ चुना, छोटा लेकिन शांत। वहीं से वे आसमान और धरती को देखते रहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। कद, शक्ति, रूप ये सब मायने नहीं रखते। मायने रखता है दिल और विश्वास।